कहते हैं कि जीवन रंगों का ही खेल है। हर एक रंग के अंतर रंग की अपनी ही कहानी होती है। रंगों के अंतर रंग की कहानी बयां करने वाला कलाकार पेंटर होता है। रंगों के अंतरंग की कहानी को हर एक पेंटर अपने अपने तरीके से बयां करता है। कैनवस पर उतरा हर चित्र उकेरने वाले कलाकार की अंतर यात्रा होती है। आज के हमारे खुसूसी मेहमान ऐसे ही एक कलाकार पेंटर हैं जो 3 दशकों से रंगों की अंतर यात्रा में शामिल हैं। यूरोप से लेकर साउथ अफ्रीका और अमेरिका तक में इनकी 3D पेंटिंग्स के बेशुमार प्रशंसक हैं। आप हैं जी हाँ, हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात के आज के खुसूसी मेहमान हैं मशहूर और मारूफ पेंटर अजीज़ साहब। अजीज़ साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। अजीज़ साहब, जहाँ तक हमें मालूम है कि आपके वालिद मोहतरम आपको इंजीनियर बनाना चाहते थे और आप बन गए पेंटर। तो जाहिर है कि जब आपने पेंटर बनने का फैसला किया होगा तो कुछ रेजिस्टेंस रही होगी, कुछ वालिद नाराज़ भी हुए होंगे, तो फिर आपने कैसे उनको राज़ी किया? मुझे बचपन से ही शौक़ था पेंटिंग करने का, और मेरी माँ बहुत अच्छी कैलीग्राफी करती थी उर्दू में। उर्दू के शायरों मीर और गालिब के शेरों को खूबसूरती से ख़त्ताती करती थी वो। तो इब्तदा वहाँ से हुई जी, ख़त्ताती से। तो माँ से सीखा मैंने वो हैंड राइटिंग, जो ख़त्ताती कैलीग्राफी। तो फिर पेंटिंग, मुझे बचपन से मुझे पेंटिंग का शौक़ था। चीज़ों नेचर फितरत से बहुत था। मैं जब भी मैं गांव जाता, छुट्टियों में जब हम जिहाद जाते थे, तो वहाँ की बातें और फूलों को मैंने काफ़ी पेंट करता था। वालिद साहब ने मुझे इजाज़त दी पेंटिंग सीखने की, मगर वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, मुझे सोचा कि आर्किटेक्चर में मैंने पहले एडमिशन लिया चाहता था, तो पेंटिंग फाइन आर्ट्स कॉलेज में था आर्किटेक्चर के सेक्शन में। फिर 2 महीने में वहाँ रहा आर्किटेक्चर के क्लासेस में। तो मैं सोचा कि उसमें ड्राइंग, उसमें डिज़ाइनिंग और ड्राइंग का। फिर 2 महीने के बाद मैं पेंटिंग में चला गया। आपको याद है आपने पहली तस्वीर कब बनाई? पहली तस्वीर मुझे याद है, जब मैं स्कूल में था, पहली क्लास से दूसरी क्लास में, एक चिड़िया की तस्वीर बनाई थी। उसको इंग्रेव करके मैं बार बार उसको चॉक से फिर उसको देखता था कि मैं कैसे। फिर वहाँ से शौक़ हुआ मुझे बनाने का। मेरे वालिद को राइडिंग का शौक़ था, हॉर्स का। मुझे वो ड्राइंग बनाता था मैं, फ्लावर्स एंड हॉर्सेस, इस तरह से। अजीज़ साहब, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप 3D पेंटर्स के जनक माने जाते हैं। यू स्टार्टेड दिस ट्रेंड इन इंडिया। 3D पेंटिंग क्या है? इब्तदा इसकी ऐसी हुई कि पहले मैं नई पेंटिंग करता था थिक पेंट से। फिर एक बार मैंने, हाँ याद आया मुझे एक म्यूरल बनाना था
बेंगलोर के वेस्ट एंड होटल के लिए। तो मैं चाह रहा था कि वो सेरेमिक में बनाऊं। तो वहाँ कोई सेरेमिक के कोई आर्टिस्ट नहीं था या कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं थी जहाँ से मैं करूँ। तो ये इब्तदा वहाँ से हुई। और फिर ये बात बिल्कुल ही नई नहीं है। देखिए आप अजंता एलोरा में आप देखेंगे जो दीवारी तस्वीरें हैं, स्कल्पचर्स हैं, वहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो 3D में ही है। वो बचपन से मुझे जब आपको फैसिनेट करते थे मुझे। अजीज साहब, मुझे याद है कि आप कुछ साल पहले दिल्ली में मौर्य शेल्टन में आपने एक नुमाइश की थी, फोर्ट्स ऑफ इंडिया, और जिस वक्त लोग उन पेंटिंग्स के आगे खड़े थे तो कुछ लोग उसे छू के कोशिश कर रहे थे कि क्या ये स्टोन है या ये क्या चीज़ है। और आप मुझे अब भी याद है कि एक साहब तो जो आपने उसमें पेड़ की जड़ें जो कि फोर्ट्स में आ जाती हैं उसका बड़ा खूबसूरत आपने वो किया था, और उसको देख के लोग बड़े स्पेल बाउंड थे। जब आप उसको मुड़ के देखते हैं तो आपको कैसा लगता है उस एग्जीबिशन का रिस्पॉन्स? एग्जीबिशन का रिस्पांस तो अच्छा था, मगर वो मौर्य शेल्टन में और लोगों के साथ नहीं, वो एक मखसूस लोग ही वहाँ आते हैं देखने के लिए। तो मैंने अब जो दिल्ली में जो मैं एग्जीबिशन किया ये एक गैलरी में, तो काफ़ी स्टूडेंट्स लोग नए जो सीख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, नए आर्टिस्ट, वो काफ़ी आगे मुझसे पूछते हैं कि किस तरह सीखा। तो फिर मैंने उन्हें बताया। अजीज साहब, हम आपकी शख्सियत के दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए।